यूपी में अमित शाह ने विरोधियों पर कैसे बोला हमला, किसने कहा बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। धर्मेंद्र प्रधान के घर यूपी के ब्राह्मण मंत्रियों की बैठक के क्या मायने हैं और कृषि कानूनों को दोबारा लाने के आरोपों का तोमर ने कैसे किया है खंडन। सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 चुनावी दंगल। मिशन यूपी में जुटे गृहमंत्री अमित शाह आज जालौन में विरोधियों पर जमकर बरसे। एसपी बीएसपी को जातिवादी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि इनके राज में जाति विशेष का काम होता था, लेकिन मोदी जी योगी जी आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता है। यूपी के कासगंज में चुनावी रैली कर गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी बीएसपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता आपको भली भांति जानती है। आपके राज्य में जहां 700 से ज्यादा दंगे हुए, आज उसी यूपी में विकास हो रहा है। यूपी आज गुंडाराज माफिया राज से मुक्त है। अमित शाह ने कासगंज रैली में पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए पूर्व सीएम कल्याण सिंह के योगदान को याद दिलाया। शाह ने कहा कि कल्याण सिंह ने कुर्सी को दरकिनार कर अयोध्या में मंदिर का रास्ता साफ किया। शाह ने इस बार यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। यूपी के कौशाम्बी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देकर कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके जनपद में लागू किए जा रहे हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए बीजेपी की कवायद तेज है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर आज यूपी के ब्राह्मण नेताओं की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने सभी ब्राह्मण मंत्रियों से फीडबैक लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मिशन उत्तराखंड में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून में गढ़वाल मंडल की 41 सीटों पर तैनात सभी विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों विस्तारकों के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नड्डा ने एक एक कर सभी से चुनावी तैयारी और विधायकों की स्थिति की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस के विजय रथ को वो यूपी में नहीं रोक पाएंगी। उन्होंने आला कमान की पहल से उत्तराखंड में हरीश रावत की नाराजगी भी जल्द दूर किए जाने का दावा किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह महिलाओं पर दिए बयान को लेकर घिर गए हैं। पीके भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो लड़कियां जींस पहनती हैं वो पीएम मोदी को पसंद नहीं करती। सिर्फ 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं ही उनसे प्रभावित हैं। कृषि कानूनों को दोबारा संशोधित रूप में लागू करने के कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सफाई दी है। नागपुर में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि सुधार कानून को लाने का कोई प्लान नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।